नगर निगम चुनाव 2020 कांग्रेस में चुनाव को लेकर टिकटों को लेकर माथापच्ची जारी है। टिकटों को लेकर खींचतान चल रही है कांग्रेस में। मालवीय नगर के नाराज नेता मिलने पहुंचे। पीसीसी चीफ से नाराज धड़ा मिलने के लिए पहुंचा है। किशनपोल में भी कुछ नेता नाराज चल रहे हैं। राजीव अरोड़ा, के हरिद्वाल, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता मिलने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा के समर्थक भी डोटासरा से मिलने पहुंचे। कांग्रेस में सांगनेर, मालवीय नगर और विद्याधर नगर में ज्यादा विरोध सामने आ रहा है। इन इलाकों के नेता टिकट वितरण में नहीं चलने से उनकी बात नहीं माने जाने से नाराज है। जयपुर में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बने और निश्चित रूप से सारे पार्षद चुनाव जीत करके आए। इस बारे में हमने अपनी राय मशवरा अध्यक्ष जी से किया और हमने उनसे आग्रह किया है कि जुटाऊ उम्मीदवार को टिकट मिले। इसी के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट उनको सौंपी है। और जयपुर में दोनों नगर निगम बने कांग्रेस के, उन्होंने एग्री भी किया है। जो हमने उनको बात बताई है, वास्तविकता जो पुराने कार्यकर्ता जिताऊ कार्यकर्ता सबको टिकट दिलाने के लिए बात करेंगे, मदद करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक अध्यक्ष जी का रुख है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी चाहते हैं कि जयपुर में नगर निगम में हेरिटेज और ग्रेटर दोनों बोर्ड बने और सब लोगों की उसमें भागीदारी हो, सब लोगों को सम्मानजनक तरीके से बिठा के बात की जाए। टिकट वितरण जो है वो सभी के सहयोग से और सभी की राय से हो। उनका बहुत बढ़िया रुख है। उन्होंने इसीलिए सुबह 9 बजे हम सबको बुलाया था और हम सब ने बैठ के उनको सुझाव दिए हैं। वो हमारे सुझावों से पूर्ण सहमत है। उन्होंने भी यही माना कि बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ता जो है उसको ये लगना चाहिए कि भाई सबकी सहमति से मुझे टिकट मिला है, ताकि सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगें, चाहे कोई पहले लड़ा हो, चाहे किसी को टिकट नहीं मिला हो। लेकिन जो सीनियर लोग हैं हर विधानसभा में 2-2, 3-3 लोग, उन सबको बिठा के बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि दोबारा 12 बजे AICC के सेक्रेटरी और राजस्थान के प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी आ रहे हैं, उनको बिठा के बात करेंगे और बात करके सबकी सहमति से टिकट तय करेंगे, जिससे दोनों नगर निगम मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप बने। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। निगम चुनाव में कांग्रेस की सूची आज, जोधपुर निगम के लिए आज कांग्रेस की सूची आएगी। देर रात प्रत्याशियों को लेकर गहन मंथन चला था और अब संभावना जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि आज निगम चुनाव को लेकर जोधपुर की सूची आ जा सकती है। 60 दावेदारों के नाम फाइनल किए गए हैं। आज 12 बजे तक सूची जारी हो सकती है। बड़ी खबर। वहीं जोधपुर से एक और बड़ी खबर। निकाय के रण में बीजेपी की पहली सूची। जोधपुर निगम के लिए सूची जारी कर दी है। 160 में से 155 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। आज कोटा के प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। चलिए मेरे सहयोगी सुधीर शर्मा और गोवर्धन चौधरी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधीर, आपके पास मैं आ रहा हूं। लिस्ट एक जारी कर दी है बीजेपी ने, और क्या तैयारियां, क्या चल रहा है? देखिए, बीजेपी ने कल देर रात जोधपुर के दोनों नगर निगमों की सूची जारी कर दी। तकरीबन 160 सीटों में से 5 सीटें ऐसी जिन पर अभी अंतर्द्वंद चल रहा है, खिंचतान चल रही है, और अब बाद में उन 5 जो वार्ड हैं उनके प्रत्याशियों की घोषणा होगी। लेकिन जहां तक कोटा और जयपुर की बात है, इन 4 नगर निगमों की घोषणा अभी होना बाकी है। अब चूंकि कल 19 अक्टूबर को 3 बजे तक नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है, लिहाजा माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से बड़े नेता जो बीजेपी के कह सकते हैं, उनमें आपस में बातचीत होने के बाद ये जारी करेगी। क्योंकि कल जिस तरह से सतीश पूनिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि एक रणनीति का पार्टी भी हो सकता है, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की एक भी, मतलब 3 शहरों के 6 नगर निकायों में एक की भी सूची अभी जारी नहीं हुई है। लिहाजा रणनीतिक तौर पर जयपुर, क्योंकि जयपुर अपने आप में बहुत बड़ी सीटों के तौर पर देखा जाता है नगर निगम के चुनाव को, इस बार 2 नगर निगम कर दिए गए हैं। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एक तरह से नाक का सवाल रहता है कि किसका बोर्ड काबिज हो। लिहाजा रणनीति के तहत बीजेपी ने रोकी है, और संभव है क्योंकि इस बार जो चुनाव में संगठन को तरजीह मिल रही है, संगठन मजबूत दावेदारी के साथ अपने
हिसाब से टिकट वितरण करेगा, क्योंकि एक एक नाम ही विधायकों से ने दिए हैं, जबकि मांगे गए थे उनसे 3-3 नाम। तो यहाँ पर एक गतिरोध बनता हुआ सा नजर आता है, लेकिन संगठन की तरफ से, संगठन की ओर से ही ये टिकट वितरण होगा। अब इंतजार इस बात का है कि जयपुर की दोनों हेरिटेज और ग्रेटर की और कोटा उत्तर और दक्षिण की कब तक डिक्लेयर करती है सीटें। जी ठीक है, गोवर्धन के पास चलते हैं। गोवर्धन, कांग्रेस में तो अभी नाम फाइनल हुए नहीं, उससे पहले ही आपसी खींचतान, मनमुटाव सामने आने लगे हैं। क्या चल रहा है कांग्रेस में? चुनाव आते आते क्या होगा? देखिए, कांग्रेस में निगम चुनाव के टिकटों को लेकर के अभी भी, क्योंकि एक दिन नॉमिनेशन में से बचा हुआ है और उससे पहले भी लगातार जो खींचतान और नाराजगी के सुर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जो नाराजगी है वो उन क्षेत्रों में है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए नहीं है, हारे हुए उम्मीदवार जहां पर है। और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की कि केवल हारे हुए उम्मीदवार और विधायकों को ही राय को तरजीह टिकटों में न दी जाए, पर बाकी जो नेता हैं उस इलाके में उनकी भी सुनी जाए। तो आज सुबह पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर आकर जयपुर के जो प्रमुख नाराज नेता हैं उन्होंने मुलाकात की थी, और अब यह तय हुआ है कि दिन में एक बैठक पीसीसी चीफ और जो कोऑर्डिनेटर हैं काजी निजामुद्दीन, वो दोनों मिलकर के और इन जयपुर के प्रमुख जो नाराज नेता हैं इनके साथ में वो बैठ करके और उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनकी सर्वसम्मति बनाने का एक प्रयास होगा। इन नेताओं को ये कहा गया है कि उनकी जो शिकायत है वो दे दे, बाकी चुनाव मैदान में अगर उतरना है तो वो एक बार मिल करके बैठ लें। अब इस बैठक के बाद देखना होगा कि जो लिस्ट है वो जारी होने का रास्ता साफ होता है या एक बैठक और होती है। हालांकि कल नॉमिनेशन का 3 बजे तक आखिरी दिन है और बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि लिस्ट जारी करने से पहले बड़े जो प्रमुख नेता हैं उनकी नाराजगी मोल ली जाए। इसलिए एक प्रयास किया जा रहा है कि दिन में जो नाराज नेता हैं, कल आपने देखा होगा गिरिराज गर्ग जो पूर्व प्रदेश महासचिव हैं उन्होंने धरना दिया था, बाकी के कई नेता हैं, चाहे मालवीय नगर हो, सांगानेर हो, चाहे विद्याधर नगर हो, उनमें जो नेता नाराज चल रहे हैं उनको यहाँ बैठक के लिए बुलाया गया है। अब इस बैठक पर निगाह सबकी कांग्रेस के लिए चुनौती फिलहाल तो यही बन गई है कि टिकट वितरण में किसी की नाराजगी ना हो, सबको साथ लेकर चलना ही कांग्रेस के लिए शुरू से चुनौती बना हुआ है, और अब फिर से यही टारगेट कांग्रेस को मिल गया है। अभी तो टिकट वितरण शुरू हुआ है। शुक्रिया सुधीर और गोवर्धन आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात इंटर्न डॉक्टर्स के अनशन की। जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन चल रहा है पिछले 4 दिनों से। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज परिसर में ये लोग अनशन पर बैठे हैं। 5 इंटर्न्स में से अब 3 की तबीयत बिगड़ गई है। कल दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। आज इंटर्न डॉक्टर्स आक्रोश रैली भी निकालेंगे। जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन जारी, पिछले 4 दिनों से अनशन चल रहा है और आज आक्रोश रैली ये इंटर्न डॉक्टर्स निकालने जा रहे हैं। कल दूसरे दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। 3 इंटर्न डॉक्टर्स की तबीयत भी बिगड़ गई। पिछले 4 दिनों से अनशन जारी। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज परिसर में ये लोग अनशन पर बैठे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप तमाम खबरों को देख सकते हैं। आप लॉगिन कर सकते हैं news18rajasthan.com पर और तमाम राजस्थान की खबरों से अपडेट हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।